नमस्ते बच्चों, कैसे हो? तो अभी आज मैं कहानियों के पिटारे के अंदर से एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। और ये कहानी है जगत के पालनहार की, मतलब जो हमारे पूरे जगत को चलाता है, संचालित करता है और हमारा जो जगत का पालनहार है, यानी हमारे भगवान, मालिक, हम उन्हें किसी भी नाम से पुकार सकते हैं और वो हमारे हर समय मदद करते हैं। तो बच्चों, पहले के ज़माने में एक छोटा सा नगर था और उसमें एक सेठ जी रहते थे। अब सेठ जी के घर के पास में ही एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ का पुजारी बहुत ही धार्मिक था। दिन रात भगवान का भजन करना, संतोषी से अपने जीवन को व्यतीत करना, जो कुछ दे जाए तो ठीक है, न कुछ दे तो ठीक है, इस तरह से वो अपना जीवन जीता था। और हर एक को ये शिक्षा देता था कि भगवान ही करता धरता है, वही हमारे जगत को पालते हैं, हमारा उनके सामने कुछ भी नहीं अस्तित्व है, वही उनका अस्तित्व है, वही इस जगत में व्यापक रूप से विराजमान है। वह बिना दिखे हुए भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें संचालित करती है। तो उस सेठ को बहुत गुस्सा आता था। अब वहां पर क्या था कि जो बड़ी बड़ी तिथियां है, जैसे एकादशी है, अष्टमी है, पूर्णिमा है, तो वो पूरा रात्रि को जागरण भी कराता था। अब एक बार सेठ जी को व्यापार में कुछ काम हुआ और उन्हें दिन भर बहुत तकलीफ हुई। फिर भी वो रात को घर आए, खाना वाना खाया और वो सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस दिन एकादशी थी और मंदिर में जोर जोर से कीर्तन कीर्तन हो रहा था। तो वो कीर्तन जब सुन रहा था, ढोल मजीरा और वो सब बज रहे थे, तो उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे बहुत गुस्सा आया कि एक तो व्यापार की चिंता और एक फिर घर में आओ तो ये जो हमारे पंडित जी है वो तो हमें सोने ही नहीं देते, दिन भर ये करते रहते कीर्तन वगैरह। तो उन्हें गुस्सा आया। सुबह पहले उठा, उसे गुस्सा तो आया हुआ था, मंदिर गया और पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप ये रात भर है ना गाना बजाना बंद करिए, हमें नींद चाहिए, हम भी जब दिन भर काम करते हैं तभी तो हमें दो पैसे मिलते हैं। तो पंडित जी बोले देखिए, आप काम करते हैं बहुत अच्छा है, कर्म हमारे साथ ही है, लेकिन हमें भगवान का भी भजन करना चाहिए और वो तो फिर भगवान है, वही तो सबको पालते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो मनुष्य खाना खाता है, अगर ना हो तो भी वो नहीं खाता है। और अगर कोई ना खाने की जिद करे और उनको खिलाना है तो वो डंडे मार के भी खिलाता है। ये बात उसको बहुत बुरी लगी। वो बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यदि मेरे खाने की इच्छा नहीं हो तो वो मुझे कैसे खिला सकते हैं। तो वो पंडित जी बोले ये तो वही जाने, लेकिन वो डंडा मार कर भी खिलाता है। अब उसने पंडित जी से शर्त लगा ली कि मैं कल जंगल में जा रहा हूँ, मैं बैठ जाऊंगा, मैं देखता हूँ वो मुझे कैसे खाना खिलाते हैं और मैं कल दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा, और यदि मैं इसमें सफल हो गया तो फिर आप आगे से कभी भी कीर्तन वगैरह नहीं करेंगे। वो बोले ठीक है। उन्हें लगा ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो जाने। अब वो जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर में ही एक यात्री आया, उसके साथ में एक थैला था। वो बैठा अपनी विचार विमर्श करता रहा और उसे थोड़ी सी झपकी आ गई। जैसे ही झपकी आई वो उठा, उसे लगा अरे मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। वह थैला तो भूल गया और अपने घर चला गया। अब थोड़ी देर बाद में 3-4 चोर डाकू रूप में आए और आकर वहां पर बैठ गए। उन्हें वह थैला दिखा और उन्होंने बोला अरे वाह, क्या आज तो कोई अपना माल मत्ता छोड़ गया और हमें तो घर बैठे ही बैठे बिठाए ही रुपए पैसे मिल गए। जब उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें से गरम गरम खाना था, वो निकला और सुगंधित खाना। खाने को देखते उन्हें भूख लग गई। इतने में ही जो उनका सरदार था वह बोला अरे रुको रुको, क्या पता किसी को पता चल गया हो और हमें मारने का उसने कुछ योजना बना ली हो और वो यहाँ रख गया हो जहर मिलाकर, और हम अगर खा लेंगे मर जाएंगे तो सबने बोला हाँ सही बोल रहे हो। तो सबने बोला अरे देखते हैं अगल बगल में कोई है क्या। सबने नजर दौड़ाई तो सरदार बोला
ऊपर भी देखो, पेड़ के ऊपर। जब देखा तो वो सेठ चुप के बैठा हुआ था, सुबह से कुछ नहीं खाया था और शाम होने आ गई थी। वह बोला, सरदार सरदार, ऊपर एक आदमी बैठा है। सरदार ने बोला, पकड़ कर नीचे लाओ। उसे नीचे लेकर आए। बोले, तूने ये थैला रखा? तब वो बोला, मैंने नहीं रखा, मैं आपको विनती करता हूँ, अभी एक यात्री आया था, वो भूल कर चला गया। वो बोला, नहीं, चाहे कुछ भी हो, हमारे दृष्टिकोण में तो तुमने ये थैला रखा है। तो वह तुरंत बोला कि पहले तुम खाओ। तो वो बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसने तो दिन भर का संकल्प लिया है ना कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए आज खाना नहीं खाऊंगा। तो वह बोला, नहीं नहीं, और अपने मुंह को एकदम टाइट जोर से बंद कर लिया। अब वो बोले, सरदार जी बोले, इसको ही पहले खिलाओ, ये मना कर रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ इस खाने में गड़बड़ है, कुछ मिला हुआ है। उन्होंने उसको पकड़ा, उसके एक ने, सरदार के एक चेले ने उसका हाथ पांव पकड़े, दूसरे ने उसका मुंह पकड़ा और नाक पकड़ के मुंह में खाना ठूस दिया। अब वो जोर जोर से, और उसने मुंह बंद कर लिया। तो एक के पास डंडा था, उठा के 2 डंडे मार दिए और उसको जबरदस्ती खाना खिला दिया। जैसे ही वो खाना खाया और उसके गले से उतर गया, उसे कुछ नहीं हुआ। तो उन सब लोगों ने भी खाना खा लिया और फिर बोला, तुम इतने नखरे क्यों कर रहे थे? अच्छा भला तुमने खाना रखा, तुम ऊपर चढ़कर बैठ गए, तो तुम्हें खाने में क्या आपत्ति थी? तुम भी खा लेते आराम से। अब वो कैसे बोले कि उसने पंडित जी से आज शर्त लगाई है और भगवान को उसने एक तरह से, हम क्या बोलते हैं, चैलेंज किया। एक तरह से उसने भगवान को बोला था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे नहीं खिला सकते। तो वो सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है कि भगवान तो मार कर भी खाना खिलाते हैं। तो वो दौड़ा दौड़ा आया, पंडित जी के चरणों में गिर गया। उस दिन से उसके हृदय में भक्ति भाव का बीज अंकुरित हो गया और उसने बोला, आप सही कहते हैं, वही जगत का पालनहार है, वही सबको पालता है, उसकी इच्छा हो तो वही काम होता है। तो अब मैं भी आपके इस कीर्तन में आया करूँगा, मुझसे जो भी हो सकेगा वह मैं भी लोगों की मदद करूँगा। और उस दिन से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने भी सबको बोलना शुरू कर दिया कि जगत में तो एक ही है और वो है सबका पालनहार। तो बच्चों, अच्छा है ना, हमें विश्वास करना चाहिए। कर्म हम करते हैं, हमें कर्म करते ही रहना है। हमें विद्या अध्ययन करनी है, बड़े होंगे तो हमें कमाई करनी है, हमें सब कुछ हमारे कार्य करते रहने हैं, लेकिन हमें उस जगत के पालनहार का भी स्मरण करते रहना है, उसकी याद करते रहना है, ताकि हम कोई भी गलत काम ना करें और वो हमें सत रास्ते पर लेकर चले। तो बोलो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मेरे विचार से आपको बहुत पसंद आई होगी और आपका विश्वास भी जमा होगा। तो बच्चों, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बोलो, जगत के पालनहार की जय हो।